प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं लेजर फिजिक्स और आज हम एक महत्वपूर्ण आर्टिकल करने जा रहे हैं लेजर से संबंधित। वह है लेजर पंपिंग। लेजर पंपिंग। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि ये लेजर पंपिंग होती क्या है और फिर हम पंपिंग पावर जो है उसका एक्सप्रेशन भी डिराइव करेंगे, जो बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट है जिसकी एनर्जी E1 है और ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है, मान लो एटम्स की, और इसकी जो एनर्जी है वो E2 है। इसे हम स्टेट 1 कह देते हैं, ये लेवल 2 है और इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम N1 है और ये है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हायर स्टेट में, यानी कि सेकेंड लेवल पर। नॉर्मली क्या होता है कि जो ये हमारी ग्राउंड लेवल है, जो लोअर लेवल है, इसमें एटम्स ज्यादा होते हैं, लेकिन हमारी लेजर ऑसिलेशंस के लिए ये जरूरी है कि हायर स्टेट जो है उसमें एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एटम्स होनी चाहिए ग्राउंड स्टेट से। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन ऐसे ही नहीं अचीव होता, इसके लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है बाहर से, ताकि वो एटम्स ग्राउंड स्टेट से और एक्साइटेड स्टेट में हो जाएं और ये हमारी जो नेसेसरी पॉपुलेशन इन्वर्जन है ये अचीव की जा सके। और इस प्रोसेस को, जिसके तहत ये एटम्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा किए जाते हैं, या यूं कहिए कि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव की जाती है, उसे हम कहते हैं पंपिंग। उस प्रोसेस से जिससे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव की जाती है उसे क्या कहते हैं हम? पंपिंग। प्यारे बच्चों, ये जो लेजर पंपिंग है ये कई तरह की हो सकती है, जैसे ऑप्टिकल पंपिंग, इलेक्ट्रिकल पंपिंग, केमिकल पंपिंग या फिर गैस डायनेमिक पंपिंग। कई तरीके से इन ग्राउंड स्टेट के एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाया जा सकता है, यानी कि लेजर जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसे अचीव किया जा सकता है। तो ये तो हुई ये बात, लेकिन अब हम एग्जाम्स में लिखेंगे क्या, वो चीज यहां पर अब हमें यहां लिखनी पड़ेगी। तो हम उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि फॉर लेजर oscillations there must be large number of atoms in excited state. It is called population to achieve the population inversion, या to bring about the population inversion, and energy from some external source is supplied to it and it is called pumping. आप ये कह सकते हैं to bring about necessary population inversion to supply energy from external source. बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ती है। इट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं पंपिंग। लेजर पंपिंग कह दीजिए, पंपिंग कह दीजिए। और जैसा मैंने बताया कि ये पंपिंग कई तरह की हो सकती है। ये ऐसे लिखेंगे ना बेटे तो पेपर में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। समझ करके उस चीज को हमें लिखना होता है। दी पंपिंग में भी ऑप्टिकल पंपिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग हो सकती है, ऐसे लिख सकते हैं।
या फिर केमिकल पंपिंग भी हो सकती है। अलग अलग लेजर्स में अलग अलग तरीके के मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है, अलग अलग तरह की पंपिंग होती है। गैस डायनेमिक पंपिंग हो सकती है। इस तरह से प्यारे बच्चों ये हमें पता चल गया कि हमारी लेजर पंपिंग होती क्या है और ये कितनी तरीके से हो सकती है। अब जो हम यहां बात करेंगे, आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस जो एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे पंपिंग पावर के लिए, बहुत ही इजी स्टेप मिलेंगे। बस आप सारे स्टेप्स को अगर देख लेंगे तो आपको इसका पूरा एक्सप्रेशन पंपिंग पावर का कर पाएंगे। क्वेश्चन आपसे यही पूछेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द लेजर पंपिंग एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट, और पूरे 5 से 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और फिर हम इसके एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर पंपिंग पावर। अब प्यारे बच्चों देखिए, हम इसका फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल से स्टेप लेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन आप लिखते जाएं, समझते जाएं। देखिए, हम कोई एक्टिव मटेरियल ले रहे हैं जो कि दो हमारे जो एनर्जी लेवल है E1 और E2 इससे कैरेक्टराइज्ड है, और ये N1 और N2 क्या है, ये इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है, लोअर एंड अपर लेवल रेस्पेक्टिव, जिन्हें हम 1 और 2 से डिनोट कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत कहां से करोगे? कंसीडर एन एक्टिव मटेरियल। एक्टिव मटेरियल होता है जिसमें हम लेजर पैदा करते हैं। एक्टिव मटेरियल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 स्टेट्स। 2 स्टेट से कैरेक्टराइज्ड है एनर्जी लेवल E1 एंड E2। इस तरीके से ये लिख दिया मेरे बच्चे यहां से आप। अच्छा, एक चीज हम और यहां लेके चलते हैं। लेट सपोज दैट N1 and N2 are the number of atoms per unit volume in state 1 and state 2, यानी ये पॉपुलेशन डेंसिटी है इन दोनों स्टेट्स की। N1 and N2 ये क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन स्टेट 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों के लिए तो कितनी हो जाएगी? वो टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बोथ द लेवल्स कितनी हो जाएगी? वो देखिए प्यारे बच्चों यहां पर NT इज इक्वल टू N1 प्लस N2। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको हम बाद में यूज करेंगे, 1 कह देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अपर लेवल। ऊपर वाली जो लेवल है उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिए dN2/dt, यानी कि किस तरीके से, किस रेट से अपर लेवल की जो पॉपुलेशन है एटम्स की वो डिक्रीज हो रही है। इसको आप इस तरह से लिखिए। देखिए, ऊपर से नीचे जब आएंगे तो माइनस कर लेते हैं B21, ये हमारी रेडिएशन डेंसिटी है जो उस पर इंसिडेंट कर रहे थे वो, ये ऊपर की लेवल की N2, और जो क्योंकि नीचे से ऊपर भी जा रहे हैं तो उसको हम लिखेंगे B12 रो N1 और माइनस N2/τ। और ये जो टाउ है ये ओवरऑल लाइफ टाइम ऑफ द अपर लेवल है इसकी, और N2 तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये B12 और B21 हमने आपको पहले भी बताया था, ये आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और इमिशन के लिए, तो इनको बराबर लेते हैं तो हम क्या लिख लेते हैं? B12 ही लिख लेते हैं। और यहां से देखिए, ये दोनों में से हमने कॉमन लेंगे, डेंसिटी को भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचता है हमारे पास N1 माइनस N2 और माइनस N2/τ, ये लिख दिया। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। और ये τ जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये भी मैं लिख देता हूं यहां पे, वेयर τ इज दी ओवरऑल लाइफ टाइम ऑफ अपर लेवल है। मतलब ये क्योंकि ये सिंपल मैथमेटिक्स है प्यारे बच्चों, ये हमें लिखना पड़ेगा, हमें
लेजर पंपिंग पावर का जो एक्सप्रेशन है उसे ड्राइव करना है। ये स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने। मैंने सिंपल सी बातें पहले भूमिका बनाई, हमने फाउंडेशन तैयार की, टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इनकी ये हो गई, और किस तरह से अपर लेवल की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। एक स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। N1 माइनस N2, इसको हम, क्योंकि चेंज इन पॉपुलेशन है ना, तो इसको हम डेल्टा एन के बराबर ले लेते हैं। ये ले इन दो इक्वेशंस की सहायता से, इक्वेशन 1 और 3 की सहायता से हम N1 और N2 निकाल सकते हैं। अगर हमें N1 निकाल ले तो इक्वेशन 3 क्या दे रही है जरा देखना, ये स्टेप्स हैं। इक्वेशन 3 गिव्स N1 क्या हो जाएगी पहले बच्चों, यहां से देखिए N1 हो जाएगी हमारे पास, N2 उधर चला जाएगा, N2 प्लस डेल्टा एन, ये हो गई ना। और पुट दिस वैल्यू ऑफ N1 इन दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन 1 क्या देगी वो देख लीजिए। इक्वेशन 1 गिव, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यूज रख दीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन 1 में आ रही है NT इज इक्वल टू N1। N1 के स्थान पर हम ये लिख देते हैं N2 प्लस डेल्टा एन, और यहां एक N2 है ही प्लस N2, तो ये कितना हो गया फिर बच्चों, ये हो गया 2N2 और प्लस डेल्टा एन। यहां से अगर हम 2N2 को एक तरफ रख लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये NT माइनस डेल्टा एन, और ये 2 इसके नीचे ले जाते हैं, और इस तरीके से हमारे पास, मैं लिख भी लेता हूं इसको, ये जो N2 की जो वैल्यू आ गई है, ये आ गई है NT माइनस डेल्टा एन बाई 2। ठीक है, ऐसे। अगर ऐसे ही हम N1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। N1 के लिए हम क्या करेंगे, यहां से N2 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये इक्वेशन 3 हमें क्या दे रही है, यहां से इस बार हम N2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो N2 हमारे पास आ जाएगा, इट इज इक्वल टू, देखो N2 को हम राइट साइड में लेके जा रहे हैं और डेल्टा एन को इधर ले आते हैं, तो N1 माइनस डेल्टा एन हो गया मेरे बच्चों, और पुट दिस वैल्यू ऑफ N2 हमारी इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो यहां से हमें मिलेगा NT, ये देखिए, इज इक्वल टू, और जहां N1 तो है ही, हम ऐसे ही लिख देते हैं N1 तो, प्लस N2, और N2 की वैल्यू हमने यहां पर निकाल रखी है, तो प्लस N1 माइनस डेल्टा एन। यहां से ये 2N1 हो गया है ना, तो और ये यहां से ये NT है ही और माइनस डेल्टा है। हमें क्या करना है, इसको ये जो डेल्टा एन है उसको हम राइट साइड में ले आते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2N1 इट इज इक्वल टू NT प्लस डेल्टा एन, ये हो जाएगा, और 2 को इसके नीचे ले जाते हैं, तो इस तरह से हमारे पास N1 की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए मैं यहां लिख लेता हूं, N1 अब हमारे पास आ गया है NT प्लस डेल्टा एन बाई 2। ये देखिए ये वैल्यूज भी हमने यहां पर निकाल दी। इक्वेशन 2 बिकम्स, क्योंकि हमें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द अपर लेवल चाहिए ना, तो इसमें रख दीजिए प्यारे बच्चों ये N2 की वैल्यू, और ये जो N1 माइनस N2 की वैल्यू जहां जाए ना, तो ये हमारी इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन जाएगी प्यारे बच्चों, ये देखिए। अब हम देख रहे हैं ये है डी बाई डी टी, और यहां हम N2 की वैल्यू रखेंगे, और N2 की वैल्यू ये है, तो यही रख देते हैं यहां पर। ये देखिए क्या है, NT माइनस डेल्टा एन डिवाइडेड बाई 2, ये हमने N2 की वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू सिंपल स्टेप है, बस एक बार अगर आप मैथमेटिकली लिख के देख लेंगे तो दूसरी बार में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, और आपको थर्ड टाइम आप अपने आप ही पूरा आर्टिकल डिराइव कर दोगे। बस स्टेप्स हैं एक बार, तो क्योंकि शुरू में तो थोड़ा अजीब लगता है, अलग लगता है, क्योंकि नए स्टेप्स हैं। ये देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, आप B12 रो वो हमने लिख दी है, और N1 माइनस N2 इसके स्थान पर हम लिख लेते हैं डेल्टा एन, क्योंकि हम जानते हैं N1 माइनस N2 डेल्टा एन के बराबर है। माइनस में लिख दिया है, यहां फिर N2 है, तो N2 की जगह पर यही लिखेंगे हम, यानी कि NT माइनस डेल्टा एन बाई 2। ये देखिए हमने N2 के स्थान पर लिख दिया है, नीचे ये 1 बाई टॉ है, ये भी लिख दिया है, ये सारी चीजें। अच्छा अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। हम जानते हैं कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो NT तो क्या है, ये टोटल पॉपुलेशन है और वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, इसलिए ये जो स्टेप अब हमारा आएगा ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसको हम लिखेंगे
माइनस डेल्टा एन बाई 2। ये देखिए, ये रख दिया हमने यहां पर। और यहां से भी देखिए, चलिए इस 2 को भी हम एक स्टेप बचा लेते हैं और इस 2 को ले जाते हैं किधर, राइट साइड में, और ये यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, B12 रो डेल्टा एन, और माइनस यहां इसको भी खोल देते हैं, एन टी बाई 2, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा एन बाई 2 आएगा। और ये 2 है ना, ये तो इधर था, ये हमने कैंसिल कर दिया है, तो ये दोनों तरफ से ये तो कैंसिल हो गया है, यानी कि एन टी बाई ये जरूर यहां आ जाएगा। तो मेरी बात फिर सुन लीजिए, देखो यहां 2 था, हमने दोनों तरफ 2 को कैंसिल कर दिया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी ये कैंसिल हो गया है, बस इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 एन टी बाई 2 माइनस माइनस प्लस डेल्टा एन बाई 2, ये हो गया है। अच्छा, अगर एक स्टेडी स्टेट जो है यहाँ चीज हो जाए, मतलब जो चेंज इन पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की वजह से या स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहो, पॉपुलेशन ये डेल्टा ये भी कांस्टेंट रहे, तो फिर क्या होगा वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, फॉर स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो डी डेल्टा एन बाई डी टी दैट बिकम्स इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर ये 0 हो जाता है तो हमारी ये इक्वेशन क्या बनती है, हम वो लिख देते हैं। उससे पहले ये माइनस साइन है ना, इसको भी इधर ले लीजिए, क्योंकि बाहर लेंगे तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये चीज आप देख सकते हैं। और इसको तो हम 0 कर ही लेंगे। अच्छा, इसमें से एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ से डेल्टा एन इसमें से इसमें कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस ये देखिए इसमें से और इन दो टर्म्स में, तो यहां क्या बच गया, 2 B12 रो और माइनस ये प्लस हो गया ना 1/2, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया है, और इनटू डेल्टा एन, और ये प्लस ये है, सही लिख लीजिए, ये देखिए हो गया। और अब हमने कहा कि अगर स्टेडी स्टेट है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, जो डिफरेंस इन पॉपुलेशन डेंसिटी है ये भी 0 हो जाएगा। तो जब कांस्टेंट हो जाएगी तो इसका ये 0 हो जाएगा, तो इसको 0 कर देंगे तो हमारी यानी ये टर्म जो है हमारी 0 हो जाएगी, ये ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया ना, तो इट मींस दिस इज इक्वल टू 0, इट मींस दैट दिस इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, इसको हम इधर ही रख लेते हैं, यानी ये टर्म हम कुछ ऐसे लिखेंगे, 2 B12 रो प्लस 1/2, ये माइनस में है इधर, और आप देख रहे हैं कि इसके स्थान पर हम डेल्टा एन लिख रहे हैं, ये है ही माइनस में, और ये इधर हो जाएगा एन टी बाई टो, ये भी माइनस, माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देते हैं। और इस चीज को आप लिख लीजिएगा, कैसे हम लोग इसको लिख रहे हैं, यानी कि ये भी कॉमन ले लेते हैं, ये देखिए 2 B12 रो और टो प्लस 1 डिवाइड बाई टो, ये देखिए थोड़ा सा हमें बस सिंप्लीफाई करना है, ज्यादा मुश्किल है नहीं। ये देखिए एन टी बाई टो, और टो से ये टो भी यहाँ कैंसिल हो गया है। ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप जाने हैं, और सारे स्टेप आपको समझ में आ रहे होंगे अगर आप लिख रहे हैं तो। प्यारे बच्चों देख लीजिएगा यहाँ पर डेल्टा एन इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों यहां से हम डेल्टा एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कि ये वाली जो ये तो कैंसिल हो ही गए हैं, इस टर्म को हम इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एन टी डिवाइडेड बाई ये जो टर्म आ गई है उसको लिख देते हैं 2B12 रो, ये देखिए टाउ प्लस 1, इसको भी कोई इक्वेशन दे देते हैं जो भी हमारी चल रही है, इक्वेशन नंबर 5, 6 जो भी है ना, ये प्यारे बच्चों ये हमें पॉपुलेशन डिफरेंस दे रहे हैं, जो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है उसकी। और हम देख रहे हैं जो पॉपुलेशन डिफरेंस है ये किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। एक तो ये देखिए, ये जो ओवरऑल लाइफ टाइम है अपर लेवल की उस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा, ये जो डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन हैं जिनकी वजह से ये पॉपुलेशन इन्वर्जन हम करवा रहे हैं उस पर करवा रहे हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन डिफरेंस जो है दैट डिपेंड्स ऑन दीज टू फैक्टर्स, ये भी हमें पता चल गया। नाउ एक स्पेशल कंडीशन प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लो रो इंटू टो इट टेंड्स टू यहां से इनफाइनाइट हो गया, मान लो इन दोनों का प्रोडक्ट इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं ओवरऑल लाइफ टाइम जो है ये इंफिनिटी होती है, तो प्रोडक्ट जो है इनफाइनाइट हो जाए तो फिर यहां इंफिनिटी कर देंगे, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी, तो
तो यहां से इक्वेशन नंबर 5 हमें क्या दे रही है कि जो डेल्टा n है दैट विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा। और अगर ये पॉपुलेशन डिफरेंस 0 हो रही है यहां पर, ये देखिए उसके केस में, तो आप ये इक्वेशन n1 देखिए बेटे हुए, n1 और n2 ये दोनों ही क्या बन जाएंगी, ये तो फिर हमारे पास आ गई है nt/2, क्योंकि डेल्टा n को तो हमने क्या ले लिया है यहाँ पर 0 ले लिया। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिन्हें हम एक्सप्रेशन फॉर पंपिंग पावर के लिए यूज करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। याद भी क्या है, एक दो बार जब आप लिख के देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन लिखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज दी लेजर पंपिंग एंड फाइंड दी एक्सप्रेशन फॉर इट। और उसके लिए हम अपनी भूमिका बना रहे हैं। सबसे पहले हमने लेजर जो हमारी पंपिंग है उसके बारे में बताया, कितने तरह की होती है वो बताया, फिर इसके एक्सप्रेशन के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। टू मेंटेन, प्यारे बच्चों, नेसेसरी पॉपुलेशन डिफरेंस या पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है मेंटेन करने के लिए कितनी पावर एब्जॉर्ब की जाएगी H क्रॉस ओमेगा 2 1, इसके अंदर वो चीज मैं लिख लेता हूं, टू मेंटेन नेसेसरी पॉपुलेशन डिफरेंस या इन्वर्जन, द पावर एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितनी हो जाएगी, इट इज गिवन बाय dp/dv। इस तरह से हम लिखेंगे, कितनी होगी वो देखिए प्यारे बच्चों, जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं रेडिएशन वो तो होगी H क्रॉस ओमेगा 2 1। और एक चीज और, जो डिफरेंस है वो किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, जैसे हमने आपको यहां बताया ही था, B12 रो और डेल्टा है। ये देखिए, ये रिजल्ट्स जो हमने निकाले हैं ना, यही तो हैं जो स्टेप टू स्टेप हम निकाले, उनको अब हमें यूज करना है, तभी तो हमारा एक्सप्रेशन फॉर पंपिंग पावर आएगा। तो यहां से आ गया। अब यहां जो डेल्टा एन है ना, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 5 से इसमें रख दीजिए। पुट दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा एन फ्रॉम इक्वेशन 5 इन दिस इक्वेशन, या यूं कह सकते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 5 वी राइट, इक्वेशन 5 से डेल्टा एन की वैल्यू रख रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा dp/dv एंड इट इज इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा 2 1 B12 रो, और ये जो डेल्टा एन है इसके स्थान पर हम ये लिख रहे हैं, तो nt तो यहां लिख दिया है और बाकी इन चीजों को नीचे लिख देते हैं, 2B12 रो टो प्लस 1। ये देखिए प्यारे, ये चीज आ गई। एक और चीज भी मैं यहां B12 यानी कि 1 से 2, ये हमारा स्टीमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, ये बहुत ज्यादा होगा, और डेंसिटी अगर हम ज्यादा देंगे, इट विल बी वेरी मच ग्रेटर देन 1, या इट विल बी वेरी लार्ज देन 1 कैन बी नेग्लेक्टेड, देन 1 कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं प्यारे बच्चों। जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या जाएगी, dp/dv इट इज इक्वल टू H क्रॉस, बस इसमें 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये टोटल पावर इमिटेड कितनी हो जाएगी, ये यहां पर P और वॉल्यूम को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, पावर इमिटेड तो प्यारे बच्चों यहां से हम निकालेंगे P इज इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा 2 1 B12 रो NT, और वॉल्यूम से ये जो वॉल्यूम था ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2B12 रो और टो। जो चीज कैंसिल हो रही है यहाँ पर, जैसे ये डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो गई है, तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, और हमारे पास जो पावर का फार्मूला आ जाएगा, पावर इमिटेड का जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा H क्रॉस ओमेगा 2 1 B12 NT V डिवाइडेड बाई 2 B12। ये B12 है, इसको भी हम यहां पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा यहाँ कैंसिल हो गया है यहाँ पर, और 2, ये देखिए 2, यही फार्मूला हमारे पास आ गया है।
लाइफ टाइम। अभी प्यारे बच्चों देखिए यहां पर दो तरह के ट्रांजिशंस तो हो ही रहे हैं, एक तो स्पॉन्टेनियस इमिशन से, एक नॉन रेडिटिव ट्रांजिशन भी हो रहा है यहां से यहां पर। तो उसकी भी लाइफ टाइम को अगर हम लिखें तो लाइफ टाइम ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड नॉन रेडिटेड इमिशन। तो इसको अगर हम लिखें तो ये कितना होता है, 1 और टाउ इक्वल टू 1 और टाउ स्पॉन्टेनियस प्लस 1 और टाउ नॉन रेडिटिव। इसकी हम बात करें। अच्छा डिके लॉ क्या है अपर लेवल का, उसको भी हम यहां लिख देते हैं। हमें मेनली इस फाइनल को फाइनल करना है, यही तो है हमारा एक्सप्रेशन फॉर द पंपिंग पावर। अभी हम इसकी वैल्यू और निकाल देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो फिर देखिए क्या आता है। तो अब आप एक बात कर सकते हैं कि हमारा जो डिके लॉ है हायर लेवल का या अपर लेवल का, वो क्या है, यूजिंग डिके लॉ, वो लॉ आप यूज कर सकते हैं। देखिए क्या है वो, dN2/dt, ये अपर लेवल की मैं बात कर रहा हूं, माइनस N2/τ। ये देखिए इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये हमने लिख लिया है। ये हमारा टाइम का, अब थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं इसको, dN2/N2 इधर लिख लिया है, और ये देखिए 1/τ इंटू dt हमने इधर बोथ साइड्स। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। कर दिया तो ये तो हो जाएगा log N2 इट इज इक्वल टू, यहां पर ये देखिए माइनस t/τ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमें लिमिट्स नहीं दी गई है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहां लगा देते हैं। अब यहां से देखिए इफ t इज इक्वल टू 0, यहां से प्यारे बच्चों देखिए अगर t को 0 कर लेंगे तो हमारे पास ये N2 जो t है ये कितना हो जाएगा, N2 0 मैक्सिमम 0 टाइम पर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां से देखिए log e n, ये जब t को 0 करेंगे तो ये N2 0 ये हो जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू c, क्योंकि t को तो हमने 0 कर दिया है। अब ये c की वैल्यू यहां रख दीजिए, दिस इक्वेशन बिकम्स, यहां c के स्थान पर अब हमने लिख दिया है log e N2 0। ये देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इस टर्म को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो हम लिखेंगे log e N2, ये तो t है ही, माइनस log e N2 0 एंड इट इज इक्वल टू माइनस t/τ। ये देखिए अब यहां पर log m माइनस n का फॉर्मूला लग जाएगा, और log m माइनस n क्या होता है, log m माइनस log n ये होता है log m/n। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी टर्म से हम यहां आगे आपको समझाते हैं। log देखिए log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा हमारे पास n2t डिवाइड बाई n2t 0, ये देखिए, एंड इट इज इक्वल टू माइनस t/τ। ऑन टेकिंग एंटी लॉगरिथम, अब यहां दोनों तरफ एंटी लॉगरिथम ले लीजिए, अपने आप ही समझ में आ जाता है कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। n2t इट इज इक्वल टू, जब एंटी लॉगरिथम लेंगे तो ये हो जाएगा n2 0 एंड e की पावर माइनस t/τ, ये हो गया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि n2t इज इक्वल टू n0 n2 0 और e की पावर माइनस t/τ। नाउ पावर इमिटेड बाय स्पॉन्टेनियस emission at any time, प्यारे बच्चे ये कितना हो जाएगा, इज गिवन बाई, इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, ये P आ जाएगी, P इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा 2/1, जहां NT है वहां पर हमारे पास आ जाएगा N2T और V और डिवाइड बाई SP। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ
N2T here we write, देखिए प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे P is equal to H cross 2 1 N20 e की पावर माइनस T by tau into V डिवाइडेड बाई TST। और इस तरीके से हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट जो है प्यारे बच्चे आ गया। इक्वेशन 7 गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर पंपिंग पावर। तो प्यारे बच्चों देखिए मैथमेटिक्स था, जाहिर है ये थ्योरी ही थी हमारी लेजर पंपिंग की। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज लेजर पंपिंग, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर पंपिंग एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट। तो फिर आपको ये यहां तक ये करना जरूरी था। और इसमें कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस थोड़े से आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहिएगा, काम आगे बढ़ता रहेगा। तब एक बार लिख के देख लेंगे। सबसे पहले हमने एक एक्टिव मटेरियल लिया विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टू स्टेट्स E1 एंड E2, और फिर उसके बाद यही इनकी पॉपुलेशन डिफरेंस वगैरह का एक्सप्रेशन निकाला, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द अपर लेवल करते हुए स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए कुछ डाटा हमें चाहिए था, पहले हमने वो निकाल लिए और उसके बाद हमारा जो फाइनल फार्मूला है वो आ गया। एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द पंपिंग पावर। इन फैक्टर्स पर हमारी ये पंपिंग पावर डिपेंड कर रही है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपने इस रिजल्ट को डिराइव कर लिया। और ऐसे ही और भी फिजिक्स के तमाम क्वेश्चंस आपके सभी क्लासेस के लिए हम आपको डिलीवर करने वाले हैं। बस आपको तो यही करना है कि जो आपके यहाँ देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को शेयर कर दीजिए और हमें बता दीजिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या और कौन से आर्टिकल्स आपको और चाहिए, यानी कि आपके सजेशंस क्या हैं। आप सभी एक्टिव स्टूडेंट्स का मैं यहाँ से धन्यवाद करता हूँ और साथ में ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसी तरीके से मन करके पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।